अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करनी है। उससे पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़रा चलते हैं कि लॉग क्या होता है, उसको हम किस से शो करते हैं। तो उसमें कॉमन लॉग क्या होता है, ये हमारे पास है लॉगरिथम। लॉगरिथम जिसकी बेस जो है वो 10 होती है, उसको हम कॉमन लॉग कहते हैं। और उसको हम लिखते कैसे हैं, ये हमारे पास अगर रियल नंबर हैं a पावर x इज़ इक्वल टू वाई, तो x को हम कहेंगे लॉगरिथम ऑफ y है और बेस क्या है a। और इसको लिखा कैसे जाएगा, log a y इज़ इक्वल टू x। ये a जो है ये बेस है और y जो है जिस नंबर का हम log लेते हैं, और x जो आंसर आता है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होता है करेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मैंटिसा। तो जो हमारा आंसर आता है उसमें जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा होता है उसको हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइंड किया जाता है। और जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा आता है उसको हम मैंटिसा कहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फाइंड किया जाता है। इसके अलावा ज़रा गौर से यहाँ पे देखें, लॉगरिथम ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट डिफाइंड एट दिस स्टेज। यहाँ पे जो है नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया जाता, सिर्फ आपके पास जो भी नंबर आएंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे। तो चलते हैं, आज हमने 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है। अगर आपको इसके कंसेप्ट की समझ आ गई तो आई होप कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो सारे कर लेंगे। तो इसमें से मैं पार्ट नंबर 1 और 3 करूँगा ताकि आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो चलते हैं बोर्ड पे, पहले एक पार्ट को करते हैं फिर दूसरे पार्ट को करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने एक पार्ट लिखा है, इसमें हम टाइम वेस्ट किए बगैर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कि हमने एक रेफरेंस पॉइंट लगाना है। जैसा कि आपने 3.1 में पॉइंट लगाया था और आगे मल्टीप्लाई 10 रेज लिखा था, सेम वही है, लेकिन यहाँ पे हम एक रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। और रेफरेंस पॉइंट जो है लेफ़्ट साइड से एक नॉन ज़ीरो डिजिट्स छोड़कर लगाया जाता है। यही हमने 3.1 में कंसेप्ट पढ़ा था। तो रेफरेंस पॉइंट हमारा इस तरह का होता है, ये वाला। ये हम पॉइंट लगाएंगे और लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट्स छोड़कर, एक नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़कर, तो ये 2 हमारे पास नॉन ज़ीरो है, तो यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो आएगा, यानी कि हम इस नंबर का लॉग ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि लेट नंबर इज इक्वल टू x। तो इस नंबर को हम x कह देते हैं। x इज इक्वल टू 232.92। अब लिखेंगे log x इज इक्वल टू log 232.92। अब आपने क्या करना है, log x लिखना है और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, रेफरेंस पॉइंट लगाना है। अब रेफरेंस पॉइंट अगर तो आपका डेसिमल पॉइंट से पहले आ रहा है तो फिर आपका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा। अगर ये रेफरेंस पॉइंट इस पॉइंट के बाद आता तो फिर आपका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आना था, उसके ऊपर हम बार लगाते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट से पहले आ रहा है, तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसका करेक्टरिस्टिक होगा क्या, पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 और 2, तो इसका करेक्टरिस्टिक है जी 2। ओके स्टूडेंट्स, जैसी करेक्टरिस्टिक आप निकालें उसके बाद फ़ौरन पॉइंट लगा दें। अब आपने क्या करना है, इस पूरे नंबर को एक बार पॉइंट के बगैर लिखें, 23292, एक बार पॉइंट के बगैर लिखा। इसमें से फर्स्ट 4 डिजिट्स आपने कंसीडर करने हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ठीक है ना। अगर इधर ज़ीरो होती तो वो हम कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ 4 डिजिट्स नॉन ज़ीरो कंसीडर करेंगे। अगर दरमियान में ज़ीरो आ जाएगी तो वो तो शामिल होगी, लेकिन फर्स्ट वाली और लास्ट वाली शामिल नहीं होगी।
तो अगर यहाँ पे होता 5 या 5 से ग्रेटर तो ये एक डिजिट्स बढ़ जाता है। ये आपको राउंड ऑफ करना अच्छे से आता है, पीछे छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके। तो अब हमारे पास नंबर है जी 2329, ये 2 ख़त्म कर देंगे, राउंड ऑफ कर दिए। इसको अब आपने क्या करना है, लॉग टेबल में जाना है और इसको चेक करना है। लॉग टेबल में इसको कैसे चेक करेंगे, ज़रा गौर से देखें। लॉग टेबल पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टेबल ऑफ लॉगरिथम है। इसमें अब हमने तलाश करना है। ये कैसे तलाश करना है, तो सबसे पहले आप देखें कि आपका नंबर क्या था। नंबर आपका था जी 2329। तो सबसे पहले आप फर्स्ट 2 डिजिट्स को उठाएं, 2323, इसको आपने तलाश करना है यहाँ से। ये देखें 10 11, तो 23 कहाँ पे आ रहा है, ये देखें ये 23 आ रहा है। अब इससे आगे वाला डिजिट्स देखें वो आपका क्या है, ये आपके पास है 2 में 2 का कॉलम अब आपने देखना है। ये जो आपने 23 देखा था इसके आगे कॉलम दिए हुए हैं, ये देखें आपको कॉलम 0 1 2 3 सवाल 9 तक दिए हुए हैं। तो इनमें से आपने 2 कॉलम में जाना है। ये आपके पास 0 कॉलम, ये 1 कॉलम और ये 2 कॉलम। तो ये 23 के सामने 0 1 और ये 2 कॉलम में क्या आ रहा है 36 और 55। तो ये आपने नंबर एक साइड पे कर लेना है। ये आपने यहाँ पे लिख लिया 36 55। अब इससे आगे वाला डिजिट्स हमारे पास क्या है 9। तो ये आपने डिफरेंट देखने हैं। ये देखें हमारे पास ये जो है ये कॉलम ख़त्म हो गए, अब ये मींस डिफरेंट कॉलम। तो इसमें 9 वाला ये कॉलम है, इसमें अब आपने 23 के सामने जो नंबर आ रहा है वो ऐड कर देना है। ये देखें ये 23 वाले लाइन में हम जा रहे हैं, तो ये ऊपर से डिफरेंट का क्या आ रहा है, 9 में डिफरेंट क्या आ रहा है 17। तो ये 17 आपने उस नंबर में जाकर क्या कर देना है, प्लस कर देना है यहाँ पे। अब इनको प्लस करें तो क्या आता है 7 + 5 12 और 1 कैरी। तो ये हमारे पास 6 7 आ जाएगा और ये हमारे पास 6 आ जाएगा और ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आपने क्या कर देना है, लास्ट पे लिख देना है 3 6 7 2। तो ये आपके पास log x का टेबल आ गया। ये हमने ये जो नंबर था इसका जो हमने log निकाला है वो ये आया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब एक पार्ट और मैं करता हूँ, सिर्फ उसका करेक्टरिस्टिक आपको निकाल कर दे दूँगा, बाकी आपने खुद देखना है। तो चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये देखें कि मैंने पार्ट लिखा और उसको आगे लेट्स सपोज जो भी करना था वो करके अब इसका रेफरेंस पॉइंट लगाएं। तो मैंने बताया था रेफरेंस पॉइंट आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड से एक नॉन ज़ीरो डिजिट्स, तो ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये सिर्फ 3 आ गया। तो 3 के बाद आपने रेफरेंस पॉइंट लगा दिया। अब ज़रा देखें, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि अगर तो ये रेफरेंस पॉइंट से पहले आ जाता है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये रेफरेंस पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है तो आपका जो भी करेक्टरिस्टिक होगा उसके ऊपर बार आएगी, यानी कि नेगेटिव होगा। तो अब देखें पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो आपका करेक्टरिस्टिक 4 आएगा और ऊपर बार आएगी। अब इसको पॉइंट के बगैर देखें तो आपके पास सिर्फ 32 है। तो अब आपने लॉग टेबल में जाकर देखना है 32। अब आगे कोई नंबर नहीं है तो 0, ठीक है। तो 0 वाले कॉलम में आपने देखना है और आगे डिफरेंस का कोई नंबर नहीं है तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने सिर्फ जाकर 32 को 0 कॉलम में देखना है। तो चलते हैं देखते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स हम ये 10 ये सवाल चलते जा रहे हैं तो ये 30 आ गया। इसके आगे हमारे पास ये 31 और ये 32। तो 32 के आगे कोई डिजिट्स नहीं, तो ये कॉलम नंबर 0 में हम देखेंगे, यानी कि पहली कॉलम में देखेंगे। तो ये 50 और 51 है हमारे पास, क्या है 50 एंड 51। ये देखें 32 के सामने। तो इसको हम जाकर पॉइंट के बाद लिख देंगे। हमारा क्या नंबर आया था 50
एंड 51। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आई हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं दोबारा समझा दूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।